बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर को हम कैसे क्रिएट करते हैं और कंस्ट्रक्टर के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? जिस तरह हमने व्यूअर्स पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो जैसे क्रिएट होता है तो उसको वैल्यू इनिशियलाइज कराने के लिए हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसको वैल्यू इनिशियलाइज होती है तो उसके लिए कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो डिस्ट्रक्टर को हम करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से मेमोरी को फ्री कराने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। डिस्ट्रक्टर इज द फंक्शन कॉल्ड इम्प्लिसेंटली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। व्यूअर्स, यहाँ पे दो कीवर्ड बड़े यूज़ होंगे, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिटली मतलब होता है कि खुद ब खुद कॉल होगा, इसको किसी अलग से कराने की जरूरत नहीं होती। डिस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन कॉल्ड इम्प्लिसिटली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो हमारा डिस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हो जाएगा। द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर फॉर ए क्लास इज टिल्डा कैरेक्टर फॉलोड बाय द क्लास नेम। जिस क्लास के अंदर आप जो डिस्ट्रक्टर बनाएंगे, व्यूअर्स, क्लास का नेम और डिस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा, साथ में टिल्डा साइन आपको लगाना पड़ेगा। नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप फॉर ए डिस्ट्रक्टर। व्यूअर्स, कंस्ट्रक्टर जब हम क्रिएट करते थे उसमें हमने देखा था कि उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, बट उसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं। बट डिस्ट्रक्टर के अंदर को आप ना पैरामीटर पास करेंगे ना ही इसकी कोई रिटर्न टाइप होगी। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डिस्ट्रक्टर इज टू डी एलोकेट मेमोरी दैट वाज एलोकेटेड फॉर ए ऑब्जेक्ट बाय ए कंस्ट्रक्टर। मेन के जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर को मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो उस मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए आप जो है ना डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। अगर हम व्यूअर्स इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे देखें हमने यहाँ पे ये यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बल्कि यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्ट्रक्टर। तो जैसे व्यूअर्स देखें, मैंने क्लास बनाई है टेस्ट के नाम से, प्राइवेट डाटा मेमोरी लिए मैंने एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया और ये मेरा एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर को बनाने का तरीका क्या है? टिल्डा साइन, उसके बाद क्लास का नेम सेम, यानी कि जिस क्लास के अंदर आप डिस्ट्रक्टर बनाएंगे उसी क्लास का आपको क्लास नेम का डिस्ट्रक्टर बना देंगे। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे एक समझ लें कि ये बनाया हुआ है क्लास बनाई हुई टेस्ट के नाम से, और यहाँ पे मैं इसको एक डिस्ट्रक्टर बनाता हूँ। मैं इसको बल्कि यहाँ से इसको खत्म कर देते हैं और इसको भी आप यहाँ से कर दें। अब डिस्ट्रक्टर बनाने का तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ पे आ जाएगा टिल्डा साइन, सॉरी ये आ जाएगा टेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा सी आउट, डिस्ट्रक्टर इज। तो ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स आप यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं वाइड ओबीजे क्रिएट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। बल्कि इस फंक्शन को हम क्लास के बाहर बनाएंगे, ये सिंपल फंक्शन बनाएंगे। ये क्लास मेंबर फंक्शन नहीं होगा बल्कि ये सिंपल फंक्शन होगा, जैसे हमने सी प्लस के अंदर फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ टेस्ट T1 के नाम से, और इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉल कर लेता हूँ ओबीजे क्रिएट। अब व्यूअर्स होगा क्या जब मेरा मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। जैसे हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो आपका ये कंस्ट्रक्टर जो है ना ये कॉल हो जाएगा। जब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसके बाद आपका यानी कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा और फंक्शन की जो है ना टास्क सारा परफॉर्म हो जाएगा, तो आपका कंट्रोल दोबारा वापस यहाँ पे आ जाएगा। जब आपका कंट्रोल इस फंक्शन को छोड़ेगा तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे हमने कहा था कि ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर बनाए जाएं वो उसी वक्त ही बनते हैं जब कंट्रोल उस फंक्शन पे आता है, और जब कंट्रोल उस फंक्शन से वापस जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ये डिस्ट्रॉय होगा
तो साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर जो है ना वो भी कॉल हो जाएगा। देखें इसको रन करते हैं, ये देखें कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड और डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब अगर व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ T2, ठीक है। तो और तो देखें ये 2 दफ़ा जो है ना मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और 2 दफ़ा मेरा डिस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हो जाएगा, ठीक हो गया व्यूअर्स। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट बैक इन मेन, इसको करते हैं जी। ये देखिए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, उसके बाद डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड होता है। व्यूअर्स कंस्ट्रक्टर का कॉल करने का अगर हमारा स्टेप होगा ना 1 2, तो डिस्ट्रक्टर 2 1 से कॉल होगा। जैसे देखें व्यूअर्स, मैं यहाँ पे भी अगर सिस्टम पास और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ जिसको T3 का नाम देता हूँ। तो देखें व्यूअर्स, जैसे मेरा ये फंक्शन कॉल होगा तो मेरे ये 2 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। जैसे 2 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होंगे 2 दफ़ा आपका डिस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हो जाएगा। जैसे डिस्ट्रक्टर कॉल कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंट्रोल आपका जब वापस जाएगा तो जैसे वापस आएगा तो ये आपके दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे ही आपके ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होंगे तो आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। उसके बाद आपका ये आ जाएगा मेन इज बैक इज़ मेन, उसके बाद सिस्टम पर आ जाएगा, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यहाँ पे डबल कोट के अंदर इसको लिख देंगे। ये देखिए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर इज बैक इन मेन। अब आपका कंट्रोल यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे मैं प्रेस एनी की करूँगा तो मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा ये वाला। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपका कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हो जाएगा। ये देखिए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड और उसके बाद उसका डिस्ट्रक्टर, तीसरे ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। तो ये तो था व्यूअर्स तरीकाकार कि आपने डिस्ट्रक्टर को कैसे इन्वोक कराते हैं। जैसे ही यानी कि आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो आपका डिस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हो जाएगा। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर था, बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।